सभी का सिविल नॉलेज गाइड में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मेथोडोलॉजी स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक वर्क। तो ब्लॉक वर्क कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट एंड तक ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों कौन सा भी काम शुरू करने से पहले सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओनली ट्रेन्ड पर्सन शुड हैंडल द एक्टिविटीज। मतलब केवल प्रशिक्षित व्यक्ति को ही यह एक्टिविटी संभालना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। देन इंश्योर दैट मटेरियल हैंडलिंग शुड बी डन इन प्रॉपर मैनर। यह सुनिश्चित करें कि मटेरियल हैंडलिंग उचित तरीके से किया जाएगा। उसके बाद हमें यह प्रिकॉशन लेनी है कि यूज पीपीज लाइक गॉगल, हैंड ग्लव्स, हेलमेट्स, गन बूट्स एंड सेफ्टी बेल्ट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि गॉगल, हैंड ग्लव्स, हेलमेट्स, गन बूट्स एंड सेफ्टी बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। अगर ऊंचाई पे काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट का अवश्य उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिकॉशन इज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव प्रॉपर लाइटिंग एट द वर्क एरिया। तो दोस्तों कार्य क्षेत्र में उचित प्रकाश रखना ज़रूरी है, तो इसलिए वर्क एरिया में बल्ब या हेलोजन की व्यवस्था बनाए रखें। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर ए सूटेबल प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग एट हाइट। ऊंचाई पर काम करने के लिए एक उपयुक्त मंच तैयार करना आवश्यक है, तो एच फ्रेम या बाम्बू की मदद से एक उचित प्लेटफॉर्म बनाना ज़रूरी है ताकि ऊंचाई पर काम करने में आपको कोई तकलीफ ना आए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मटेरियल के बारे में। ब्लॉक वर्क करने के लिए दो प्रकार के ब्लॉक से काम किया जाता है, उसमें सॉलिड ब्लॉक एंड लाइट वेट ब्लॉक। तो दोस्तों कंक्रीट ब्लॉक ही सॉलिड ब्लॉक होता है और लाइट वेट ब्लॉक में फोम कंक्रीट ब्लॉक, सेल्यूलर कंक्रीट ब्लॉक और एसीसी ब्लॉक, ये तीन प्रकार के ब्लॉक होते हैं। इसमें से ब्लॉक वर्क में एसीसी ब्लॉक का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ब्लॉक वर्क करने के लिए मोर्टर भी ज़रूरी है और मोर्टर एक तो सैंड एंड सीमेंट के मिक्सचर से और दूसरा रेडीमेड ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टर की मदद से ब्लॉक वर्क किया जाता है। अब देखते हैं ब्लॉक वर्क करने के लिए कौन सी मशीनरी, इक्विपमेंट एंड कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ब्लॉक वर्क मोर्टर मिक्स करने के लिए स्मॉल मिक्सर मशीन रहना ज़रूरी है। देन स्कैफोल्डिंग मटेरियल जैसे कि एच फ्रेम, बाम्बू, इनकी मदद से उचित प्लेटफॉर्म बना के ऊंचाई पर काम करना आसान हो जाएगा। देन पैन ट्रॉवेल, राइट एंगल, मेजरिंग टेप, प्लम बॉब, एल्यूमिनियम पट्टी, वुडन या रबर मैलेट, पीवीसी और एमएस ड्रम फॉर स्टोरेज वाटर, नॉच फिनिशिंग पट्टी एंड मेजरिंग बॉक्स, इन सभी चीज़ों का काम करने की जगह पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कि ब्लॉक वर्क शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करना ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट आता है सरफेस अबव विच ब्लॉक वर्क इज़ टू बी लेड मस्ट बी फ्री फ्रॉम डस्ट, ऑयल एंड एनी अदर मटेरियल। मतलब जिस जगह के ऊपर ब्लॉक वर्क करना है वह जगह धूल, तेल और किसी भी अन्य मटेरियल से मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लीन द एंटायर फ्लोर बिफोर स्टार्टिंग द लाइन आउट ऑफ ब्लॉक वर्क। ब्लॉक वर्क के लाइन आउट शुरू करने से पहले पूरे मंजिल को साफ करना बहुत ज़रूरी है। बिफोर लेइंग सीमेंट मोर्टर और ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टर द लेइंग सरफेस मस्ट बी वेटेड बाय वाटर। मतलब सीमेंट मोर्टर या ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टर बिछाने से पहले बिछाने की जगह पानी से गीला होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल रिक्वायर्ड टाइप ऑफ टूल शुड बी अवेलेबल विथ मेसन। सभी आवश्यक प्रकार के उपकरण मेसन के साथ उपलब्ध होना चाहिए। देन रिक्वायर्ड साइज ऑफ कैन, मेजरिंग जार टू मेजर वाटर फॉर कंट्रोल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। द वाटर सीमेंट रेशियो के नियंत्रण के लिए आवश्यक आकार के डिब्बे या पानी नापने के लिए मेजरिंग जार काम करने की जगह पर उपलब्ध रहना बहुत ज़रूरी है। देन बिफोर स्टार्टिंग ब्लॉक वर्क इट शुड बी एंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वर्क सपोज टू बी कंप्लीट थ्रू बीम्स। मतलब ब्लॉक वर्क शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग का काम बीम के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने ब्लॉक वर्क करने से पहले क्या तैयारी करना चाहिए ये देखा। अब शुरू करते हैं ब्लॉक वर्क की प्रोसीजर, यानी कि ब्लॉक वर्क की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानते हैं। क्लीनिंग एंड रफिंग ऑफ slab surface should be done where block work
टू बी कैरिड आउट। जहाँ ब्लॉक वर्क किया जाना है वहाँ स्लैब की सफाई और टाचा से स्लैब को रफ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सेंटर लाइन ऑफ ब्लॉक वर्क शुड बी मार्क ऑन स्लैब बाय रेफरेंस ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग। डायमेंशन चेकिंग शुड बी डन फॉर रूम डायमेंशन एंड डायगोनल्स। मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग के रेफरेंस से ब्लॉक वर्क के सेंटर लाइन को स्लैब पर मार्क किया जाना चाहिए। कमरे के डायमेंशन एंड डायगोनल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। सरफेस मस्ट बी प्री वेटेड बिफोर लेइंग सीमेंट सैंड मॉर्टर। तो दोस्तों सीमेंट सैंड मॉर्टर बिछाने से पहले सरफेस गीला होना चाहिए। द ब्लॉक शाल बी मॉइस्टेन फ्रॉम ऑल साइड्स बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। एक्सेसिव वेटेड ऑफ ब्लॉक शाल बी अवॉइडेड। ब्लॉक को पानी के छिड़काव के द्वारा सभी साइड से गीला करना ज़रूरी है और ब्लॉक को ज़्यादा गीला करने से अवॉइड करें। Mortar for block work should be mixed in MS tray only. This should be done to avoid loss of cement slurry while preparing mortar. Batching of sand should be strictly done by measuring box in case of normal mortar. दोस्तों ब्लॉक वर्क करने के लिए जो मॉर्टर बनाते हैं वह MS ट्रे में ही मिश्रित होना चाहिए। मॉर्टर की तैयारी करते समय सीमेंट स्लरी के नुकसान से बचने के लिए यह करना जरूरी है। नॉर्मल मोटर मतलब सीमेंट सैंड मोटर में सैंड के बैचिंग को स्ट्रिक्टली मेजरिंग बॉक्स में ही मेजर किया जाना चाहिए। इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट यूज मेजरिंग जार टू मेंटेन वाटर सीमेंट रेशियो इन मिक्स। मोटर मिश्रण में सीमेंट वाटर रेशियो बनाए रखने के लिए मेजरिंग जार का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट लेयर ऑफ ब्लॉक शुड बी डन एंड फिक्स विथ सीमेंट सैंड मोटर इन 1:4 प्रोपोर्शन। द ब्लॉक वर्क का फर्स्ट लेयर को सीमेंट सैंड मोटर के साथ 1:4 प्रोपोर्शन से फिक्स किया जाना चाहिए। 1:4 प्रोपोर्शन का मतलब 1 मेजरिंग जार सीमेंट एंड 4 मेजरिंग जार सैंड लेना जरूरी है। इससे जो अनइवन सरफेस होता है वह लेवल में किया जाता है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कोर्स ऑफ ब्लॉक मैसनरी शैल बी लेड विथ ग्रेटर केयर, मेकिंग श्योर दैट it is properly aligned, leveled and plumb, as this may assist the mason in laying succeeding course to obtain a straight and truly vertical wall। मतलब ब्लॉक मैसनरी का पहला लेयर अधिक ध्यान से रखना जरूरी है। यह सुनिश्चित कर ले कि ब्लॉक ठीक से अलाइन, लेवल एंड प्लम किया हो, क्योंकि इससे मेसन को एक सीधी वॉल बनाते समय ऊपर के लेयर बिठाने में हेल्प हो। ईच ब्लॉक शॉल बी केयरफुली चेक विथ ए लेवल और स्ट्रेट एज टू मेक सर्टन दैट द फेसेस ऑफ द ब्लॉक आर ऑल इन द सेम प्लेन। दिस प्रिकॉशन इज नेसेसरी टू एंश्योर ट्रूली स्ट्रेट एंड वर्टिकल वॉल्स। हर एक ब्लॉक को सावधानीपूर्वक एक सीधे कॉर्नर के साथ जांच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित करे कि ब्लॉक एक समान प्लेन में हो। यह सावधानी सीधे और वर्टिकल वॉल बनाने के लिए आवश्यक है। एडजस्ट मोर्टर थिकनेस टू एंश्योर दैट ब्लॉक वर्क एट टॉप लेवल शुड बी फुल ब्लॉक। ब्लॉक वर्क का टॉप लेयर फुल ब्लॉक से होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए मोर्टर थिकनेस को फर्स्ट लेयर में ही एडजस्ट करें। फ्रॉम सेकेंड लेयर ऑनवर्ड of ACC block work can be used and approved ready mix jointing mortar shall be used as thin bed mounting mortar। सेकेंड लेयर से ACC ब्लॉक में अप्रूव किया गया रेडी मिक्स जॉइंटिंग मोर्टर के एक थिन बेड का इस्तेमाल होगा। यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली मिक्स द मोर्टर पाउडर विथ पोर्टेबल वाटर इन ए क्लीन वेसल और पैन। To be mixed, ensure water powder ratio. Mix the jointing mortar approximately 5 to 6 minutes as per manufacturer specification। मतलब एक साफ पैन में पानी के साथ मोर्टर पाउडर को समान रूप से और लगातार मिलाएं। लेकिन मोर्टर मिक्स करते वक्त वाटर पाउडर के रेशियो पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही पाउडर और पानी का प्रोपोर्शन होना आवश्यक है, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है अप्लाई 3 to 4 mm एवरेज लेयर थिकनेस यूनिफॉर्मली ऑफ जॉइंटिंग मोर्टर ऑन द क्लीन एंड लेवल सरफेस ऑफ ब्लॉक यूनिट यूजिंग ट्रॉवल।
Use notch trowel to get good mechanical bonding and apply jointing mortar on blockwork horizontal and vertical surface. ट्रॉवल का उपयोग करके हर ब्लॉक के साफ और लेवल सरफेस पे 3 से 4 mm जॉइंटिंग मोर्टर का लेयर लगाना ज़रूरी है। अच्छी मैकेनिकल पकड़ के लिए नॉच ट्रॉवेल का उपयोग करें और ब्लॉक के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जॉइंटिंग मोर्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। Place the next course of masonry units on the evenly laid jointing mortar bed in proper line and level with application on bottom side and adjacent side of block. ब्लॉक के बॉटम साइड और एडजेसेंट साइड के सरफेस पे जॉइंटिंग मोर्टर लगा के लाइन और लेवल के साथ अगला लेयर लगाना आवश्यक है, इसका ध्यान रखें। मॉलिटिंग शुड बी डन विथ रबर हैमर फॉर बेटर एडहेरेंस and to retrieve excess material from joints. ब्लॉक के अच्छी पकड़ और जॉइंट का ज़्यादा मोर्टर निकालने के लिए रबर हैमर से मॉलिटिंग करना आवश्यक है। Excess material after molting should be removed with right angle of notch and reuse. रबर हैमर से मॉलिटिंग करने के बाद जो जॉइंट में से एक्सेस मटेरियल निकलता है उसे नॉच ट्रॉवल से निकालें और फिर से यूज़ करें। इन वन डेज वर्क, ब्लॉक वर्क शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड मोर देन 1.2 मीटर हाइट फॉर 150 mm और 225 mm walls and 0.9 मीटर हाइट फॉर 100 mm walls एट द मोस्ट। एक दिन में ब्लॉक वर्क का काम 150 mm या 225 mm थिक वॉल को 1.2 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं करते और 100 mm थिक वॉल को 0.9 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं करते। ईच मैसनरी यूनिट शुड बी प्रॉपरली बेडेड एंड सेट इन पोजिशन बाय जेंटली प्रेसिंग विद द हैंडल ऑफ ए ट्रॉवल एंड वुडन और रबर मॉलेट। ब्लॉक वर्क के हर एक ब्लॉक को प्रॉपर बेड करना ज़रूरी है और ट्रॉवेल के हैंडल या रबर मॉलेट से धीरे से प्रेस करके सेट करना ज़रूरी है। केयर शुड बी टेकन टू सी इट दैट वर्टिकल मोर्टर जॉइंट्स इन सक्सेसिव ब्लॉक लेयर आर फिक्स इन स्टैगर्ड मैनर। सभी ब्लॉक लेयर फिक्स करते समय वर्टिकल मोर्टर जॉइंट स्टैगर्ड होने चाहिए, यह ध्यान देना आवश्यक है। तो नेक्स्ट आता है आरसीसी बैंड ऑफ 75 mm और 100 mm इन हाइट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट 1 मीटर इंटरवल फॉर 100 mm और 125 mm थिक ब्लॉक वर्क। दिस इम्पार्ट्स एडिशनल स्ट्रेंथ टू द ब्लॉक वर्क। मतलब 100 mm या 125 mm थिक वॉल बनाते समय 75 mm या 100 mm थिक का आरसीसी बैंड 1 मीटर हाइट पे देना ज़रूरी है। इससे ब्लॉक वर्क में अतिरिक्त मजबूती आती है। इट इज़ रिकमेंडेड टू पुट 8 mm बार्स 2 नॉस प्लस 8 mm बार्स डिस्ट्रीब्यूशंस एट 200 mm center to center within RCC bands and anchor properly in main walls और columns। RCC बैंड बनाते समय 8 mm के 2 मेन बार और 8 mm के डिस्ट्रीब्यूशन बार 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे मेन वॉल या कॉलम में प्रॉपरली फिक्स करना जरूरी है। टॉप लेयर ऑफ ब्लॉक वर्क शैल बी फुल ब्लॉक। कट ब्लॉक इफ एनी शैल बी यूज बिलो टॉप लेयर ऑफ मैसनरी। ब्लॉक वर्क का टॉप लेयर फुल ब्लॉक में ही होना चाहिए। अगर टॉप लेयर में कट ब्लॉक आ रहा है तो उसे टॉप लेयर के नीचे वाले लेयर में ही लगाएं और टॉप का लेयर फुल ब्लॉक में ही लगाना है, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो देख के अपना सिविल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।